अंदर किसान आंदोलन कर रहा है, हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन कर रहा है, कर्नाटक के अंदर किसान आंदोलन कर रहा है, केरल के अंदर किसान आंदोलन कर रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के करोड़ों किसानों से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं इस बिल में किसानों के लिए कोई नुकसान नहीं है, एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। मैंने भाजपाइयों से पूछा, तीनों बिल में एक जगह भी एमएसपी शब्द लिखा हो तो दिखाओ। तीनों जगह, तीनों बिल में एक जगह भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लिखा हो तो बताओ। अरे अगर किसी किसान को एमएसपी नहीं मिला, वो कोर्ट पे जाएगा, वो कहेगा पूंजीपति ने हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया, एमएसपी नहीं दिया, तो जज साहब आपकी बात सुनेंगे, वो कहेंगे इस बिल में कहां लिखा हुआ है एमएसपी। आप उस समय ये कहोगे क्या कि मोदी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, आपने जज साहब नहीं सुना, तो जज साहब आपकी याचिका लेंगे और उसको उठाकर फेंक देंगे। ये देश के करोड़ों किसानों के पेट और पीठ दोनों पर लात मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस बिल के अंदर कहीं भी एक शब्द भी, कहीं भी इस बिल के अंदर एमएसपी का जिक्र नहीं है। पहली बात। और दूसरी बात, इसमें क्या किया है, जो सबसे खतरनाक काम किया है, असीमित भंडारण की छूट दे दी, अनलिमिटेड स्टोरेज की छूट दे दी। इसका मतलब अडानी आपसे अनाज खरीदेगा, अंबानी आपसे अनाज खरीदेगा, टाटा आपसे अनाज खरीदेगा, बिरला आपसे अनाज खरीदेगा, बड़े बड़े पूंजीपति आपसे अनाज खरीदेंगे, सस्ते दामों में आपका अनाज खरीदेंगे, स्टोरेज बना के पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर रख लेंगे। जब बाजार में गेहूं की, चावल की, अनाज की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों में आपको बेचेंगे। नरेंद्र मोदी जी, इस काले कानून से आपने देश के अंदर जमाखोरी को, कालाबाजारी को, महंगाई को बढ़ावा देने का काम किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता इस काले कानून के खिलाफ आज सड़कों पे उतरा है, जंतर मंतर पे आया है, आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आया है। और जब से ये मोदी जी आए, जब से मोदी जी की सरकार आई है, हर बात में खाली झूठ बोलने का काम करते हैं। अब एमएसपी के बारे में झूठ बोल रहे हैं पूरे देश में। याद कर लेना, ये वही लोग हैं जब नोटबंदी लेकर आए थे तो इन्होंने कहा था नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से देश तरक्की पे जाएगा। करोड़ों लोग इस देश के अंदर बेरोजगार हो गए नोटबंदी के कारण। नोटबंदी ने देश को बर्बाद कर दिया और मोदी जी ने कहा था अगर हम 50 दिन में इसका फायदा नहीं बता पाए तो हमको चौराहे पर खड़े कर देना। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश का करोड़ों किसान आपसे पूछ रहा है, किस चौराहे पे आप मिलोगे? हमको तो आपने नोटबंदी से बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अब किस चौराहे पे आप मिलोगे, जरा हमको बताओ। आप जीएसटी लेके आते हैं, जीएसटी के नाम पे देश से झूठ बोलते हैं, देश के अंदर वन नेशन वन टैक्स की बात करते हो, लेकिन जीएसटी के माध्यम से पूरे देश में वन नेशन मल्टीपल टैक्स का सिस्टम लागू कर दिया। महंगाई बढ़ गई, राज्यों को उनका शेयर नहीं दिया गया, जीएसटी भी देकर आपने धोखा दिया। आज आपकी सरकार क्या कर रही है? लॉकडाउन के दौरान पूरा देश जब भूख से मर रहा था, सड़कों पर चलते हुए मजदूरों की जानें गई, चलते हुए रेलवे ट्रैक पर मजदूर कट के मर गया। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तरसते रहे। और हिंदुस्तान ने वो दृश्य भी देखा कि 13 साल की एक बच्ची ने 1300 किलोमीटर गुड़गांव से लेके बिहार तक अपने पिता को साइकिल पे बिठा के पहुंचाया। ये हिंदुस्तान की हालत आपने कर दी मोदी जी। लॉकडाउन के दौरान 50 यात्री ट्रेन की अव्यवस्थाओं के कारण बन गए। ये हिंदुस्तान की हालत आपने कर दी। 40 ट्रेनें आजादी के बाद पहली बार लॉकडाउन में रास्ता भटक गई। अरे रास्ता ट्रेनें नहीं भटकी है मोदी जी, रास्ता तुम्हारा नियत, तुम्हारी सरकार का भटक गया है, जिसको कान पकड़ के सही रास्ते पे लाने का काम हिंदुस्तान का किसान
मजदूर, नौजवान करेगा। हम आपके सरकार का कान पकड़ के रास्ते पे लाने का काम करेंगे। इस देश के अंदर हो क्या रहा है? आज सारी चीजों को बेचने का काम चल रहा है। रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर बेचा जा रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर बेचा जा रहा है, एयर इंडिया बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, और तो और बीपीसीएल जो महारत्ना कंपनी है उसको भी बेचने का काम किया जा रहा है। देश को बेचने का काम कर रहे हो मोदी जी। देश को बेच के, देश को बर्बाद करके आप हिंदुस्तान की जनता को झूठ बोल के आप तरक्की का उनको सपना दिखाने का जो काम कर रहे हो, आपकी सरकार की असलियत सामने आ चुकी है। और 6 सालों में आपने बड़े बड़े वादे किए। कोई भूला नहीं है कि आपने कहा था इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख मिल गए आप लोगों को, 15 लाख। और क्या कहा? नौजवानों को कितना रोजगार देंगे हर साल? कितना देंगे? 10 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी हिंदुस्तान में मोदी जी ने। हिंदुस्तान के अंदर आज किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, माताएं, बहनें और मजदूर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार, मोदी जी की सरकार ने हर वर्ग को धोखा देने का, विश्वासघात करने का काम किया है। मैं फिर से एक बार पंजाब के नेतृत्व को, पंजाब के कार्यकर्ताओं को दिल से बधाई देना चाहता हूं। ये लड़ाई, ये जंग तब तक जारी रखना जब तक इस सरकार से काला कानून वापस ना ले लो। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। कुछ ही देर च साडे सब दे विच मानयोग मुख